साल में काम किए भाजपा सरकार ने। 9 साल में खूब काम किया, आपके सामने काम तो तुम्हें खुद दिखाई देते हैं। देखो क्या चीज़ की कमी रह गई है, सड़कों का देख लो, पुलों का देख लो, फ्लाईओवर देख लो। नितिन गडकरी जी ने कितने काम किए हैं, जाके देखो आपके साथ। 24 में फिर से इस बार भाजपा। 24 में इससे भी ज़्यादा बहुमत से आएगी भाजपा सरकार, लिख के रख लो आप, वही आनी है। और इसके अलावा जो है दूसरा कोई चेहरा है भी नहीं आने वाला। कितनी सीटें आ जाएंगी? 300 से ऊपर जाएंगे, आपके 350 भी ऊपर। मोदी और शाह की जोड़ी हट नहीं सकती, डबल इंजन की सरकार है तो और तेज चलेगी। और जितना तुम उनको बुरा कहोगे मोदी जी को, उतना ही वो फेमस होते और ज़्यादा फेमस होंगे। तुम उनको गालियाँ दोगे, तुम उनको बुरा भला कहोगे, उनकी और पब्लिसिटी ज़्यादा होगी। जो दिल्ली का मॉडल है, जो दिल्ली के लोग जो सुविधाएं ले रहे हैं, वो मैं राजस्थान के लोगों को भी देना चाहता हूँ। ये तो कभी भी नहीं हो सकता। कौन सी सुविधा यहाँ पे दिल्ली में दे दी, ऐसी कौन सी सुविधा जो मोदी जी ने सुविधाएं दी हैं वो कोई भी नहीं दे सकता। ये क्या सुविधा देंगे वहाँ पे? वहाँ पे अभी वाराणसी में इन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ने गए थे, क्या हुआ इनका सुपड़ा तक साफ हो गया था। ऐसे ही राजस्थान में भी होगा। कह रहे हैं ना कि हमने बहुत विकास किया, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का भला चाहता हूँ। देखिए एजुकेशन कितनी अच्छी कर दी है हमने, स्कूल कितने अच्छे कर दिए हैं। अगर इतनी अच्छी एजुकेशन होती तो इनके लड़के उसमें नहीं पढ़ते, सेंट फ्रांसिस में और जनाब एली उसके मॉडर्न में। ये क्यों नहीं पढ़ाते? अगर इतनी अच्छी एजुकेशन है तो सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को? मोदी जी को अनपढ़ जो कहते हैं, ये खुद ही अनपढ़ी वाली बात करते हैं। ये मोदी जी अनपढ़ नहीं है। मोदी जी इतना बड़ा देश को लेकर चलना है, अनपढ़ होते तो चला सकता था कोई आदमी, कोई अनपढ़ आदमी चला सकता है। उनको बाहर मुल्कों में जाके देखो आप, अमरीकी राष्ट्रपति ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं और लगातार अलग अलग राजनीतिक पैतरे चल रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए, आज दिल्ली की जनता के बीच जाते हैं और कुछ मुद्दे उठाते हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। दिल्ली की जनता की राय लेते हैं। चाचा, दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, चौथी पास राजा है, ऐसे ऐसे शब्द उपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, क्या कहना है आपका? सबसे बड़ी बात यह है, अगर मोदी जी अनपढ़ होते तो इतने बड़े देश को लेकर चल नहीं सकते थे। कोई अनपढ़ आदमी इतना बड़ा देश, इतना 140 करोड़ आदमियों का, 140,000 करोड़ का किसी आदमी का इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना इतना आसान काम नहीं है। और ये जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जो है इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, क्या सुविधा दे रखी है? आप ज़रा सड़कों की हालत देखो, आप यहाँ खड़े हुए, यहाँ सामने देखो कितने खड़े हैं। अगर ये सुविधा देते तो ये हालत होती। जबकि ये जो है VIP रोड है, आपने देखो लाल किले के सामने रेड फोर्ट पर देखो कितनी गंदगी और गड्ढे, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर एक आदमी इसमें फंस जाए तो उसका एक्सीडेंट ही हो जाएगा। दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है हमने। ये लंदन पेरिस ने बना दिया, दिल्ली को और कबाड़ खाना बना दिया, कूड़े का घर बना दिया। आप जाके देखो जाम मस्जिद पर 2 नंबर गेट के आगे देखो, इतनी रिक्शाएं छोड़ दी है रिक्शा है कि आदमी का निकलना, पब्लिक का निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतनी हो गई कि वहाँ से एम्बुलेंस तक नहीं गुजर सकती, वहाँ से एम्बुलेंस नहीं गुजर पाती, नहीं गुजर पाएगी भाई साहब। अगर कोई ट्रेजिडी हो जाए तो एम्बुलेंस उसे 1 घंटे में भी नहीं निकल पाती। आप देखो, आप जाके देखो 2 नंबर गेट के आगे देखो कितनी रिक्शा। ये किसने छोड़ी है? केजरीवाल। इसको केजरीवाल साहब ने तो, और इसको जो है ना कूड़े का डब्बा बना दिया दिल्ली को। वो कह रहे हैं ना कि हमने बहुत विकास किया, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का भला चाहता हूँ। देखिए एजुकेशन कितनी अच्छी कर दी है हमने, स्कूल कितने अच्छे कर दिए हैं। अगर इतनी अच्छी एजुकेशन होती तो इनके लड़के उसमें नहीं पढ़ते, सेंट फ्रांसिस में और जनाब एली उसके मॉडर्न में। ये क्यों नहीं पढ़ाते? अगर इतनी अच्छी एजुकेशन है तो सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को? अपने बड़े बच्चे तो इनके पब्लिक स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। अगर जब एजुकेशन इसमें अच्छी है तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ अपने बच्चों को, क्यों नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ा पाते। कहाँ? मोदी जी को अनपढ़ बोल देते हैं, चौथी पास बोल देते हैं। मोदी जी को अनपढ़ जो कहते हैं, ये खुद ही अनपढ़ी वाली बात करते हैं। ये मोदी जी अनपढ़ नहीं है। मोदी जी इतना बड़ा देश को लेकर चलना है, अनपढ़ होते तो चला सकता था कोई आदमी, कोई अनपढ़ आदमी चला सकता है। उनको बाहर मुल्कों में जाके देखो आप, अमरीकी राष्ट्रपति ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा है कि लाओ जी। क्यों? अगर ऐसी बात होती, अनपढ़ होती, वहाँ खड़े हो सकते थे उसके सामने। वो खड़ा हो सकता था अमरीकी राष्ट्रपति के आगे? अनपढ़ खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। फिर पैर छू रहा है। तो ऐसे लगातार जब मुद्दे उठते हैं ना, अब देखिए राजस्थान का चुनाव आने वाला है, राजस्थान को लेकर बयान दिया है कि ना कांग्रेस ना बीजेपी, इस बार आम आदमी पार्टी। जो दिल्ली का मॉडल है, जो दिल्ली के लोग जो सुविधाएं ले रहे हैं, वो मैं राजस्थान के लोगों को भी देना चाहता हूँ। ये तो कभी भी नहीं हो सकता। कौन सी सुविधा यहाँ पे दिल्ली में दे दी, ऐसी कौन सी सुविधा जो मोदी जी ने सुविधाएं दी हैं वो कोई भी नहीं दे सकता। ये क्या सुविधा देंगे वहाँ पे? वहाँ पे अभी वाराणसी में इन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ने गए थे, क्या हुआ इनका सुपड़ा तक साफ हो गया था। ऐसे ही राजस्थान में भी होगा। हाँ, ऐसे ही होगा बिल्कुल। एक और गुजरात में चुनाव लड़ते हैं, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता, बिल्कुल जमानत जब्त हो जाती है, पंजाब के जनता जिता देते। तो राजस्थान में क्या हाल होने वाला है? पंजाब जैसा है, गुजरात जैसा? राजस्थान में गुजरात से भी बदतर हाल होगा। गुजरात उससे ही बदतर हाल होगा, जमानतें जब्त होंगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। ये तो पंजाब में आ गए, इत्तेफाक है, बाई चांस हो जाता है कभी। मगर वहाँ पे गुजरात में तो, गुजरात में क्यों नहीं खोला इन्होंने अपना खाता?
वहाँ से ज़मानत जब्त करा के क्यों आए, वहाँ से भागे चले, जबकि कह रहे थे मोदी जी के आगे मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे सरकार बनाऊंगा, मैं ये दूंगा, रेवड़ियाँ बांटी और ये करा सब कर, कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी के आगे नहीं चल सकती भाई साहब। कहीं ऐसा ना हो कि जो कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है सचिन पायलट और गहलोत के बीच में, उसका फायदा आम आदमी पार्टी उठा ले। उसका आम आदमी फ़ायदा नहीं उठा सकती, उसका फ़ायदा बीजेपी ही को मिलेगा। उसका क्रेडिट बीजेपी का ही है। और अब के जो है आने वाली सरकार जो है राजस्थान में वो बीजेपी की है, क्योंकि इनमें देखो, आपने देखा होगा, आपने इनकी सरकार बन गई, कभी उनका वो पायलट साहब खड़े हो जाते हैं, कभी जो है वो अशोक गहलोत साहब खड़े हो जाते हैं, कभी एक जगह सरकार, क्या वहाँ पे भला करा है इन्होंने? जनता का भला हो सकता है? जब आपस में मुख्यमंत्री और दूसरा जो है दूसरा कैंडिडेट लड़ते रहेंगे तो पब्लिक का भला तो हो ही नहीं सकता, पब्लिक का तो और बुरा ही होगा। अच्छा, जिनको भ्रष्टाचारी कहा करते थे जैसे कपिल सिब्बल, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन सबको भ्रष्टाचारी कहते थे। अब सबसे ना ऐसे हाथ में हाथ मिलाकर ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं। पहले भ्रष्टाचारी, अब हम सफर, ये कैसी राजनीति है? ये राजनीति कितनी ऊँची राजनीति है कि पहले तो उसे बुरा कहा और अब अपना मतलब पड़ा तो उसे अपना मिलाने के साथ, जब बुरा था तो अब भी बुरा ही होना चाहिए वो। अब अच्छा कैसे हो गया इतनी जल्दी, सब अच्छे कैसे हो गए? ये तो सब बेकार की बकवास है, उससे कोई भला होने वाला नहीं है। अब ये मायावती जी मिल गई क्या उससे? बहुजन समाज पार्टी मिल गई क्या उसमें गठबंधन में? नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अगर अच्छी बात होती गठबंधन में, कोई ख़ास बात होती, वो भी जाती, नहीं गई वो। और अभी तो आप देखो, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अभी 23 तारीख आई रही है आपके सामने, कितने आदमी जाते हैं उसमें, कितने निकलते हैं, कुछ भी नहीं होना है। गठबंधन से मोदी जी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी जो हैं 2024 में इतना बहुमत से जीतेंगे कि आप लोग देखते रह जाओगे। आप अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चलिए, जिनको मैंने भ्रष्टाचारी कहा सो कहा, वो पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी मोदी शाह की जोड़ी को हटाना ज़रूरी है। वो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी बन गई है, प्राथमिकता मेरी मोदी शाह को हटाना है। मोदी और शाह की जोड़ी हट नहीं सकती, डबल इंजन की सरकार है ये तो, और तेज चलेगी। और जितना तुम उनको बुरा कहोगे मोदी जी को, उतना ही वो फेमस होते और ज़्यादा फेमस होंगे। तुम उनको गालियाँ दोगे, तुम उनको बुरा भला कहोगे, उनकी और पब्लिसिटी ज़्यादा होगी। आप कह रहे हो डबल इंजन की सरकार है, आम आदमी पार्टी कहते हैं कट्टर ईमानदार है, भगत सिंह के वंशज हैं। हाँ हाँ, डबल इंजन की सरकार है, ईमानदार है। कौन सा भ्रष्टाचार लगा बताओ, कौन सा नेता को जेल में? नहीं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो कट्टर ईमानदार हैं, वो भगत सिंह के वंशज। अरविंद केजरीवाल बताते हैं अपने आप को। अगर ये ईमानदार होते तो सब वो सत्येंद्र जैन साहब और ये जनाब अली मनीष सिसोदिया जी अंदर क्यों होते भाई? अगर ईमानदार है तो क्यों होते? वो जबरदस्ती किसी ने अंदर कर दिया। जब भाजपा फंसा रही है हमें। ऐसा कोई नहीं होता। भाजपा कैसे फंसा देगी? एजेंसियां अपना काम करेंगी, किसी को फंसा देंगी? भाजपा किसी को भी कहते फंसा देंगी क्या? कानून देखेगा नहीं कोई कि भाई कौन भ्रष्टाचार है कौन? अगर ऐसी बात होती फंसाते तो क्या जमानत क्यों नहीं हो रही अभी तक? क्यों नहीं हो रही जमानत? जमानत तो हो जानी चाहिए थी ना, जब भ्रष्ट नहीं है। भाजपा ने पूरे तंत्र पे काबू कर रखा है, जमानत नहीं होने दे रही, परेशान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है। मोदी जी जो है, मोदी जी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। ये तो एजेंसियां जो उनका काम है वो अपना काम कर रही हैं। सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, सब अपना अपना काम कर रहा है, कोई किसी को नहीं फंसा रहा है वो। अच्छा, दिल्ली में कभी रैली हुई थी कुछ हफ्तों पहले, 1-2 हफ्ते पहले, हाँ, महारैली का नाम दिया था उन्होंने। उसमें उन्होंने ये बात बोली कि हम तो भैया काम करना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री है ना, वो एलजी को लाकर हमारे ऊपर बिठा देते, काम नहीं करने देते हमें। ऐसा कोई वो नहीं है। एलजी साहब के आने से, इससे पहले शीला सरकार के ज़माने में नहीं था क्या? जब काम नहीं होता था, जब अब क्यों नहीं काम हो रही है? अब काम करना नहीं चाहते तुम लोग। काम करना चाहते तो एलजी साहब क्या रोक रहे हैं काम को? तुम्हारा काम तो वो तो चाहते हैं ना, ईमानदारी से, साफ शफाफी से काम हो, वो तुम चाहते नहीं। काम नहीं करी दिल्ली सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अभी एक बात और बोली कि मेरे 8 साल के काम बतौर मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री के 22 साल के कामों से ज़्यादा बेहतर है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा कौन सा बेहतर काम दिखाई दे रही है आपको? बता दीजिए। आप एजुकेशन में देख लीजिए, आप उसमें देख लीजिए, अस्पतालों में देख लीजिए, जाके देखिए जेपीएन का हाल देखिए। एक बेड पे 6 मरीज़ पड़े हुए, 3 मरीज़, फर्श पे मरीज़ पड़े हुए, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं लोगों को, बेचारे लाइनों में लगे हुए 2-2, 3-3 घंटे मारे फिर रहे हैं। कौन सा उन्होंने काम कर दिया? किसी मरीज़ को, कोई सी भी अस्पताल में जाके देख लो दिल्ली सरकार के। और उन्हें जनता, फोटो तो कोई भी बना लो, फोटो में क्या है? फोटो दिखा दो, जाके हकीकत देखो ना, ज़मीनी हकीकत क्या है। आप जेपीएन में चले जाओ, बाड़ा हिंदूराव में चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में, और ये जितने भी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, जाके देखो आप उसमें क्या हालत हुई भी है। दवाइयाँ तक तो है नहीं वहाँ। कौन कह रही है कि इन्होंने सुविधा दे दी उसमें? ना शिक्षा के उसमें, किसको आज जाके देखो शिक्षा का क्या हाल है, एडमिशन नहीं मिलते।
कौन से मिल रहा है? और कौन सी ऐसी पढ़ाई है कि वहाँ से बैरिस्टर या इंजीनियर या वो निकलना है? वहाँ से क्या निकलना है? मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के लिए सोचता हूँ, अपनी दिल्ली मेरी दिल्ली है ये, मैं तो बेटा हूँ दिल्ली का, दिल्ली वालों ने मुझे चुना है और मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते। मोदी जी क्यों काम नहीं करने देंगे? तुम काम करो, तुम्हारा काम खुद ही अपने आप सामने आएगा, लोग देखेंगे आज ही मोदी इन्होंने काम करा, किसी ने रोका नहीं इनको। तुम काम क्यों नहीं करते? किसने रोका है तुम्हें काम करने के लिए? मोदी जी काम करने को रोक रहे हैं। मोदी जी तो और तुम्हें फंड देना, उन्होंने तो क्या मैं फंड दूंगा, तुम निकलो काम करो, शुरू करो, दिल्ली वालों का भला करो। मगर तुमने क्या भला कर दिया? आज रोडों की हालत देख लो, पानी की हालत देख लो। ऐसी ऐसी कॉलोनी है जिसमें पानी नहीं मिल रहा पीने को लोगों को। एक अरे महागठबंधन में घुसने का प्रयास कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है कि हमें भी साथ ले लो, हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमें भी प्रधानमंत्री बनने में हिस्सा चाहिए। प्रधानमंत्री बनना इतना आसान काम नहीं है कि नानी अम्मा का खेल नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए बड़ा तजर्बा चाहिए। और देश चलाना ऐसा कोई आसान काम नहीं है, किसी के हाथ में भी दे तो कोई भी चला लेगा, बहुत मुश्किल काम है। तो ये थोड़ी इतने, और गठबंधन में अगर इनको शामिल हो भी जाए तो गठबंधन में इनकी वैल्यू भी कुछ नहीं होगी। क्या वैल्यू होगी इनकी? 9 साल में काम किए भाजपा सरकार ने। 9 साल में खूब काम किया, आपके सामने काम तो तुम्हें खुद दिखाई देते हैं। देखो क्या चीज़ की कमी रह गई है? सड़कों का देख लो, पुलों का देख लो, फ्लाईओवर देख लो। नितिन गडकरी जी ने कितने काम किए हैं, जाके देखो आपके साथ। 24 में फिर से इस बार भाजपा। 24 में इससे भी ज़्यादा बहुमत से आएगी भाजपा सरकार, लिख के रख लो आप, वही आनी है। और इसके अलावा जो है दूसरा कोई चेहरा है भी नहीं आने वाला। कितनी सीटें आ जाएंगी? 300 से ऊपर जाएंगे, आपके 350 भी ऊपर। हाँ, आपके 350 से भी ऊपर। आप देखोगे चमत्कार कैसे हो गया ये। आपकी दुआ है भाजपा के साथ? आपकी दुआ नहीं, सभी की दुआ। मेरी दुआ क्या, सभी की दुआ है। आपको धन्यवाद जो है सबको दिखाई देता है, काम पे आदमी वोट देता है, नाम पे नहीं देता। मोदी जी के चेहरे पे वैसे उनके काम है, इसीलिए उनको वोट मिलता है। क्या उन्होंने काम को नहीं करा? कौन सा ऐसा काम है जो मोदी जी ने करा? मोदी जी ने वो काम कर दिए जो कोई कर नहीं सका आज से 65 साल के अंदर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा।